पुलिस क्राइम ब्रांच ने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को चंडीगढ़ से धर दबोचा है। मुख्य आरोपी रोहित राठौड़, नितिन फौजी और इनका साथी उदम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मिली जानकारी के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र सिंह यादव की टीम एक्टिव हुई और आरोपियों की सर्चिंग शुरू की। इसी बीच पुलिस को एक पॉइंट मिला कि हरियाणा के स्टेशन के धारूहेड़ा क्षेत्र से एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो तीनों आरोपियों की पुष्टि हो गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने इनका मेडिकल कराकर जयपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। ये जो राजस्थान जयपुर में करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी। उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर की शाखा ने, डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो इसमें रोहित उदारा का भी नाम आ रहा है, गोलीबार का भी नाम आ रहा है। हाँ, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ रिकवरी हुई है सर? वो अभी टीमें कर रही हैं, जो इन्होंने बताया कहाँ पे डिस्पोज किया उस पर काम किया। टीम पकड़े गए सर, उनका रोल क्या है? 2 तो मेन शूटर हैं, रोहित और ये नितिन फौजी। उदम सिंह लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हत्या के बाद ये सब चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? सर हत्या के बाद चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? अभी बताया कि वहां से डीडवाना टैक्सी की इन्होंने, जयपुर से डीडवाना से बस में बैठे दिल्ली की, धारूहेड़ा उतर गए, धारूहेड़ा से ऑटो किया, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ी हिसार, हिसार से फिर टैक्सी की मनाली के लिए और फिर वहां से जब ये वापस आ रहे थे तो चंडीगढ़ में हमने इनको परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों, और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू कुड़िया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है? बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हजार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहां से कोई साधन देखते। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारूहेड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गई। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई आभास भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं? तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहाँ पे। तो मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना कि ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं वहाँ जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी। क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे। तो
उसके पास में खड़ा था तो वहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहाँ से एसपी ऑफिस ले गई।